नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है वैदिक इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां मैंने आप सभी से वादा किया है कि जो हमारे दोस्त उत्तर प्रदेश के एग्जाम की, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश के संबंध में होने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैंने आप सबसे वादा करा है कि आपका आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, और इसी आर्ट एंड कल्चर के तहत कंप्लीट कोर्स जो है ये आपको इसी क्लास में मिल जाएगा। मतलब आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस क्लास के बारे में अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। आप इस क्लास के बारे में अपने सभी दोस्तों को बताने का प्रयास करिए, उन्हें समझाइए कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर उत्तर प्रदेश का पढ़ाया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक एग्जाम के लिए आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए दोस्तों जरूरी भी है। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए चलते हैं। और दोस्तों एक जानकारी है मेरे पास आप सबके लिए, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए दोस्तों, जितनी भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की भर्ती परीक्षाएं हो या किसी अदर स्टेट की भर्ती परीक्षाएं हो, किसी भी स्टेट के लिए हो दोस्तों, या केंद्र सरकार की हो, एसएससी की हो, रेलवे की हो, बैंक की हो, किसी भी दोस्तों परीक्षा के लिए एकदम नया बैच आज 1 अगस्त से, मतलब आज से ही दोस्तों शाम 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है। ये बैच शाम 4 बजे से दोस्तों ये बैच स्टार्ट हो रहा है। लाइव ऑनलाइन लाइव बैच होगा। आज डेमो क्लास आपको 4 बजे मिलेगा, इसी जो है इसी प्लेटफॉर्म पर। आप वैदिक इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर डेमो क्लास के तौर पर इसको देख पाओगे। तो वहां पर आप जाइए, ऐप में भी जाइए, दोनों जगह ये क्लासेस मिलेगी। स्टैटिक जीके की डेमो क्लास आप ले सकते हैं, और इस क्लास को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, और अभी इसका कॉलिंग एक्टिव कर दिया है तो कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, फीस क्या होगी दोस्तों? तो 149 इसकी फीस रखी गई है, बहुत कम है ना। मतलब हर कोई कवर कर सकता है। और दोस्तों ये स्टैटिक जीके एक ऐसा पार्ट है जो लगभग जीके जीएस में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक चीज और जान लीजिए, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये टॉपिक है जीएस में। लगभग ये मान के चले कि 40 से 50% इसी के क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके से। तो चलिए हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं चित्रकला प्रदेश में, है ना। पहले मेरी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, उन 2 क्लासेस के आगे का हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं प्रदेश में दोस्तों मुगल चित्रकला। तो मुगल चित्रकला के अंतर्गत दोस्तों तुजुक ए बाबरी में बेहजाद एवं शाह मुजफ्फर नामक चित्रकारों का वर्णन मिलता है। और ये दोनों ही दोस्तों बाबर के समय के हैं। मतलब ये इनको मुगल दरबार में किसने संरक्षण दिया है, तो आप याद करेंगे कि ये दोस्तों तुजुक ए बाबरी में जो उल्लेख मिलता है, ये संरक्षण बेहजाद एवं शाह मुजफ्फर का जो है जो संरक्षण मिल रहा है वो बाबर को मिल रहा है। मुगल दरबार में बाबर का संरक्षण मिल रहा है। अब चूंकि देखिए बाबर एक्चुअल में क्या था साथियों, मैं आपको बता दूं कि वो युद्धों में बिजी रहा। जैसे 1526 में आप देखेंगे तो पानीपत का युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, है ना, 28 में चंदेरी के शासक मेदिनी राय से युद्ध, और 29 में दोस्तों घाघरा नदी का युद्ध, 30 में बाबर खत्म हो गया था। तो उसके बाद हुमायूं आएगा। तो हुमायूं ने दोस्तों चित्रकला को की नींव को रखा था, यानी भारत में चित्रकला की नींव रखने का श्रेय किसको जाता है, तो हुमायूं को जाता है। और हुमायूं ने दोस्तों 2 व्यक्ति, एक तो है मीर सैयद अली और दूसरा है सीरी कलम, जिसे ख्वाजा अब्दुल समद भी कहते हैं। ठीक है, ख्वाजा अब्दुल समद भी कहते हैं। इसको ईरान से बुला करके भारत में मुगल दरबार में संरक्षण दिया था। चित्रकार थे ये दोनों के दोनों, पेंटर थे दोस्तों। ठीक है, अकबर की बात करें दोस्तों तो अकबर के टाइम पीरियड में आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर के दरबार में 100 से भी ज्यादा चित्रकार निवास करते थे, जिसमें से दोस्तों 13 ऐसे हुआ करते थे जो हिंदू थे, 13 हिंदू थे, और 4 दोस्तों हुआ करते थे मुस्लिम चित्रकार। ये सीनियर थे। मतलब वो जो 100 पेंटर हैं, उन 100 पेंटर में से जो सीनियर पेंटर हैं वो 13 हिंदू और 4 मुस्लिम चित्रकार हुआ करते थे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों तो अकबर ने एक आर्ट गैलरी भी बनाई थी फतेहपुर सीकरी में, जहां पर इसके चित्र हुआ करते थे। जो चित्रकार हुआ करते थे उनके चित्रों को कहां रखता था, फतेहपुर सीकरी में निर्मित तस्वीर खाना में एक आर्ट गैलरी है, वहां पर जाकर के ये अपने चित्र रखता था। अकबर के द्वारा 1562 ईस्वी में दोस्तों हमजा नामक विशाल सचित्र पांडुलिपि का निर्माण किया गया। और अकबर के समय में दोस्तों भारतीय शैली प्लस फारसी शैली की चित्रकला प्राप्त होती थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे जहांगीर के टाइम पीरियड में दोस्तों, जहांगीर को चित्रकला का वास्तविक संस्थापक मानेंगे मुगल काल में।
और ये भी कहेंगे कि चित्रकला का यदि कोई वास्तव में प्रेमी था चित्रकला का, तो दोस्तों वो जहांगीर था। प्रश्न आ जाए कि चित्रकला का स्वर्णिम काल मुगल काल में किस बादशाह के शासन काल में है, तो जहांगीर के शासन काल में है। मैंने लिखा भी है कि इसे भारत में चित्रकला का महान संरक्षक माना जाता है तथा इसके शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जहांगीर की अपनी एक चित्रशाला थी जहां पर इसका सारा सामान था, पेंट रखा था, ब्रश रखे थे, सब कुछ रखा था दोस्तों। तो जिसमें शिकार करते हुए दृश्य, पशु पक्षियों के दृश्य और फूलों के दृश्य भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जहांगीर की चित्रकला में दोस्तों रूपवादी शैली की प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक, मतलब श्रृंगारवादी कह सकते हैं, रूपवादी मतलब श्रृंगारवादी, इस शैली का जो है प्रधानता मिलेगी। और इसी में दोस्तों उस्ताद मंसूर जो एक पक्षी विशेषज्ञ हैं, उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नासिर अल अस्त्र की उपाधि को भी प्रदान किया था। इसके बाद दोस्तों शाहजहां, तो शाहजहां के बारे में हम लोग जानते हैं कि शाहजहां एक ऐसा शासक था जो कि चित्रकला में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन हाँ वास्तुकला में इंटरेस्टेड था, स्थापत्य कला में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। और यही कारण है कि उसने चित्रकला को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन जो जहांगीर के समय के चित्रकार थे उन चित्रकारों को अपना काम करने दिया कि भाई जो तुम्हें काम करना है तुम अपना काम कर सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो उसने उनको संरक्षण जरूर दिया था। ठीक है, लेकिन खुद क्या है, एक वास्तुकार, स्थापत्य कला और स्थापत्य कला के रूप में आप देखोगे कि इसने आगरा का ताजमहल बनवाया था, इस प्रकार के लाल किला भी बनवाया था। तो इस प्रकार के जो है स्थापत्य कला। औरंगजेब की बात करें दोस्तों, तो औरंगजेब एक ऐसा बादशाह है, मुगल बादशाह, जो कि कट्टर विरोधी था चित्रकला का, और इसने दोस्तों चित्रकला पर बैन लगा दिया था अपने राज्य में। मुगल दरबार में, मुगल काल में चित्रकला पर बैन लगाने वाला व्यक्ति कौन है, तो औरंगजेब है। इसके बाद दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में बुंदेला चित्रकला, और बुंदेला चित्रकला के बारे में जानते हैं कि ये बुंदेली या बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में प्रचलित है। कहां पर है, तो ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में प्रचलित है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, मुगल बादशाह जहांगीर ने बुंदेलखंड के एक शासक थे जिनका नाम था राजा वीर सिंह। तो राजा वीर सिंह को अपने मुगल दरबार में 3000 का मनसब प्रदान किया था। मनसब क्या होता है दोस्तों, कि कुछ गांव प्रदान कर देना, 3000 गांव कह सकते हैं, कि इस तरीके की मनसबदारी प्रदान कर दी थी। और वो किस लिए, क्योंकि राजा वीर सिंह भी एक प्रकार से चित्रकला के संरक्षक माने जाते हैं। और एक चीज और बता दूं, बुंदेलखंड के एक राजा होते हैं जिनका नाम था शत्रुजीत सिंह। कौन है, शत्रुजीत सिंह। यही लगभग 1700 के लास्ट में 1800 के पहले, इसके बीच में एक राजा हुए हैं शत्रुजीत सिंह बुंदेलखंड के। इनका एक चित्र मिला है जो बहुत लंबी तलवार लिए हैं और घोड़े पर बैठे हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि राजा शत्रुजीत सिंह जो कि बुंदेलखंड के हैं, ये भी कला के प्रेमी थे, ये भी चित्रकला के प्रेमी थे और इसके संरक्षक भी माने जाते हैं। ठीक, जैसे मैंने लिखा हुआ है, बुंदेली चित्रकला शैली दोस्तों ये मुगल कला शैली और राजस्थानी चित्रकला शैली का मिश्रण है। लेकिन थोड़ी सी अलग भी है, क्योंकि इसमें बुंदेली चित्रकला शैली में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति का चित्र बनाया जाता है तो माथा थोड़ी सा छोटा करते हैं, है ना, और कपड़ों को बड़े अलंकारिक तरीके से पहनाते हैं इसमें, है ना, रंग बिरंगे कपड़े कह सकते हैं, अलंकारिक तरीके से पहनाते हैं, ऐसा दिखाया गया है यहाँ के चित्रों में। ठीक, फिर राजपूत चित्रकला दोस्तों, तो इस कला शैली का विकास कन्नौज एवं बुंदेलखंड के राजाओं द्वारा किया गया। और इस शैली के चित्रों में दोस्तों सामाजिक जीवन संबंधी विषय की प्रधानता होती है। ठीक है, विषय की प्रधानता होती है। इसमें श्रृंगारमयी नारी का चित्रण अधिक देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं वो जो है कैसे किए गए हैं, वो दोस्तों अधिक देखने को मिलेंगे। और इस शैली में चित्र दीवारों पर अथवा बड़े कागजों पर यानी कपड़ों पर देखने को मिलते हैं। तो बस आज हम यहीं तक, और इसके आगे अपन जो है कल मिलेंगे। ठीक है, यानी नई क्लास में मिलेंगे। आज इतना ही दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से जुड़े रहिए अपने वैदिक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर, वैदिक इंस्टीट्यूट के ऐप पर, और दोस्तों अपने सभी साथियों को इन्फॉर्म करिए हमारे इस बैच के बारे में। जो हमारा ये बैच है स्टैटिक जीके का एकदम नया बैच, ठीक है, इस बैच के बारे में जानकारी दीजिए। और ये जो आर्ट एंड कल्चर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, इसका लाभ लीजिए। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए, आर्ट एंड कल्चर का बढ़िया नोट्स बनाइए। स्पेशल यूपी जीके के लिए आर्ट एंड कल्चर है, और ये वाला जो स्टैटिक जीके का क्लास है इसका भी आप नोट्स बनाइएगा दोस्तों, और ये सभी एग्जाम के को टारगेट करेगा। ठीक, यदि कोई जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप 9770093384 इस पर हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।